हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं दिलीपाचार्य आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अपना भविष्य कैसे संवारें। आज के समय में आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपना जो महत्वपूर्ण समय जो है, जो गोल्डन पीरियड है, उसको मौज मस्ती में, बातों में और ऐश मौज में गंवा देते हैं और उसके कारण उनको भविष्य में कई तरह की दिक्कत आती है, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होते और वर्तमान को ऐश मौज में गंवा देते हैं। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ी, जो लोग बुद्धिमान लोग होते हैं, पहले से अपने भविष्य को एक ऐसा बना के रखते हैं कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यही एक कहानी है हमारी एक ऐसे राज्य की जहां के राजा को वहां की जनता के द्वारा चुना जाता था और जहां के जब वो जनता जब उस राजा को चुनती थी तो एक शर्त पर चुनती थी कि 5 वर्ष तक वह राजा उस राज्य में राज करेगा और उसके पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति के ऊपर सारी जनता उसको हाथी पर बिठाकर और उस राज्य से विदा कर देती थी और एक ऐसे जंगल में छोड़ देती थी जो भयानक और घनघोर जंगल था, जिसमें एक बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे और वह हिंसक जानवर उस राजा को खा जाते थे और फिर जनता एक नए राजा को चुनती थी और वह 5 वर्ष तक फिर राज्य करता था और 5 वर्ष के बाद उसको भी उस जंगल में भेज दिया जाता था। इस तरह का कानून उस राज्य में हुआ करता था। तो अब जैसे ही उस राजा को, ऐसे कई राजाओं को उस जंगल में भेजा जा चुका था, उसके बाद जनता ने विचार किया कि एक नया राजा बनाया जाए। तो उनको पता चला कि पूरे राज्य में एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, उसके पास गए और उसको कहा कि हम इस बार आपको राजा बनाना चाहते हैं। उस व्यक्ति को बताया गया और शर्त के साथ कि 5 वर्ष के बाद आपको पूरा राज्य छोड़ना पड़ेगा, उस जंगल जाना पड़ेगा। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मुझे राजा नहीं बनना, मैं अपने जीवन में खुश हूं, मुझे किसी तरह से राजा बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सभी लोगों ने अनुनय विनय किया, सभी ने प्रार्थना की, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत समझदार हो, आप जैसे राजा की हमारे को आवश्यकता है, आप जैसा राजा यदि राज्य करेगा तो हमारा राज्य में सब तरफ खुशहाली रहेगी। जब पब्लिक की इतनी बात सुनी तो राजा ने हाँ कर दी और राजा राज्य करने के लिए तैयार हो गया और वह राजा बनने के लिए तैयार हो गया। राज्याभिषेक हुआ। लेकिन जैसे राज्याभिषेक हुआ तो उसको मन में एक चिंता सता रही थी कि 5 साल तक है ये राज्य और 5 साल जैसे समाप्त हो जाएंगे तो मुझे उस जंगल में डाल दिया जाएगा जहां पर मेरा अंत हो जाएगा और जीवन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको अपने भविष्य की चिंता थी। तो उसने पहले वर्ष क्या किया कि अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ उस जंगल में गया और उस जंगल का निरीक्षण किया। तो सबसे पहले उसने उस साल जंगल का निरीक्षण करके सारे जंगल में जो घने झाड़ियां और घने पौधे थे, घने पेड़ पौधे थे, सारे कटवा दिए ताकि वो जंगल जो भयानक लग रहा था उसको उसने भयानक लगना बंद कर दिया। दूसरे साल उसने ऐसे हिंसक जानवर थे वो सारे वहां से हटा दिए और सारे जानवरों को जहां लेना था अलग जगह ले लिया और जहां मारना था उनको मार दिया। इस प्रकार दूसरे साल उसने अपने राज्य को भी देख रहा था, साथ साथ में उस जंगल को भी देख रहा था जहां उसको 5 साल बाद जाना था। तो एक साल उसने जंगल कम कर दिए, दूसरे साल उसने हिंसक जानवर हटा दिए, तीसरे साल उसने वहां पर खेतीबाड़ी शुरू करवा दी, खेतीबाड़ी के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को वहां रख के और वहां वो कार्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद में चौथे वर्ष उसने फिर वहां पर छोटे छोटे मकान बनाने शुरू कर दिए और एक आवासीय योजना की तरह काम करने लगे। और 5वें वर्ष फिर उसमें जहां पर भी जो चीज की कमी थी वो सारी चीजों की वहां पर उसने व्यवस्था कर ली। अब जब उसके राज्य में 10 दिन बचे थे तब प्रजा से कहने लगा कि मुझे अब विदा कर दो और मैं उस जंगल में जाना चाहता हूँ। सभी सोच में पड़ गए कि जहां हर राजा जो उदास हो जाता था, ये 10 दिन पहले ही उत्सुक है जाने के लिए, वहां जाने के लिए उत्सुक है और सब बहुत आश्चर्यचकित थे उसको लेकर। लेकिन सभी लोगों ने कहा अभी 10 दिन बाकी है, 10 दिन तक आपको राज्य और करना है। वो 10 दिन भी बीत गए और अंतिम दिन राजा को हाथी पर बिठाया गया और विदा करने लगे। सब राजा को खुशी से विदा करने लगे, लेकिन राजा उस हाथी पर बैठकर भी खुश था, उसके चेहरे पर कोई भी उदासी की लकीर नहीं थी। सब देखकर आश्चर्यचकित थे कि सारे राजा जितने भी थे उदास थे, रोने लग जाते थे और ये राजा है जो किसी तरह से बिल्कुल प्रसन्न है, क्योंकि राजा को था कि जैसा मैं इस राज्य में रह रहा हूँ वैसा ही उस जंगल में मैंने पहले से व्यवस्था कर रखी है, इसलिए उसको किसी प्रकार का डर नहीं था और वह खुशी खुशी उस राज्य में जाकर रहने लगा। और वहां पे भी उसके साथ एक बस्ती थी, लोग थे और उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। तो यह कहानी हमारे को ये शिक्षा देती है कि जहां उसको पहले देखा था उसने जंगल में कई राजा मर जाते थे, हिंसक जानवर खा लेते थे, लेकिन उसको ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उसने जीवन की सारी समस्याओं का पहले से समाधान कर लिया था। तो आज के युवा भी यदि जो एक अपना गोल्डन पीरियड होता है, जो उसकी उम्र होती है, जो उनके लगभग 15 साल से लेकर 35-40 साल की, जो 45 साल तक की उम्र होती है, जब उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, एक युवावस्था में जो ताकत होती है, उसको मौज मस्ती में और नशे पते में न
जाकर और अपनी पूरी ऊर्जा अपने भविष्य को संवारने में लगा देते हैं तो वो जीवन में सुख पाते हैं, उनका परिवार सुख पाता है। इसलिए जो लोग अपने भविष्य को देखते हुए अपने ऊर्जावान बनते हैं वो लोग आगे जिंदगी में बहुत सुख पाते हैं। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें समय व्यर्थ चीजों में न बिताकर और उसको एक हित में लगा देना चाहिए, एक ऐसे पुरुषार्थ में लगा देना चाहिए जो फ्यूचर में हमारे काम आए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।